नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुवन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तसज्जनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। युवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। तो पिछले अध्याय में हमने जो द्वितीय अध्याय रहा तो किस प्रकार से बुद्धि योग के माध्यम से हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं और किस प्रकार से जो वास्तविक योग है उसको हम प्राप्त हो सकते हैं और किस प्रकार से एक महापुरुष समाधि अवस्था को प्राप्त होता है, ये सारा वर्णन हम सभी ने सुना। अब यही सुनकर अर्जुन प्रश्न करता है क्योंकि उसके मन में भी जिज्ञासा होती है। अधिकांश मैंने अपने जीवन में अनेक श्रद्धालुओं को देखा है कि जब भी हम कभी योग के विषय में बात करते हैं, सिद्ध महापुरुषों की बात करते हैं, योगी महापुरुषों की बात करते हैं, तो उनमें उनके मन में एक तत्काल जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है कि अच्छा ऐसे भी कोई महापुरुष है क्या। फिर हिमालय में ऐसे महापुरुषों के बारे में भी वर्णन
आता है कि हिमालय में ऐसे भी महापुरुष होते हैं, तो फिर जिज्ञासा आती है कि चलो हम भी ऐसे महापुरुष के दर्शन करें, महापुरुषों को देखें। कई हम पुस्तकों में ऐसा वर्णन आता है कि हिमालय के किसी सूक्ष्म स्थान पर, गुप्त स्थान पर सिद्ध महापुरुष योगीगण वास करते हैं। अनेक जिज्ञासु योग उपासक उनकी खोज में हिमालय में जाते हैं। कई बार हम भी हिमालय में रहे हैं तो हमें भी ऐसे लोग मिलते थे, महाराज इधर कोई ऐसा महापुरुष मिलता है क्या, आपको उनका बारे में जानकारी है क्या, कि जो सिद्ध पुरुष हो और उनके दर्शन हो। तो उनको लगता है कि कोई सिद्ध महापुरुष मिल जाएगा, सिर पे हाथ रख देगा तो फिर हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमें भी कोई सिद्ध गुरु मिलना चाहिए। ये अधिकांश जिज्ञासाएं होती है और ऐसी ही खोज में लोग जाते भी हैं महापुरुषों के शरण में। परंतु एक बात आप निश्चित समझ ले आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि जब तक आप पात्र नहीं होंगे, आप में योग्यता नहीं होगी, प्रथम तो ऐसे महापुरुष आपको मिलेंगे नहीं। और किसी संयोगवश, कारणवश, भाग्यवश अगर आपको वो मिल भी गए, उनका दर्शन भी हो गया, और यदि आप में पात्रता नहीं रही तो उनसे आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा नहीं। और यदि आपके अंदर नकारात्मकता रह गई, आप सतर्क नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, किसी प्रकार से उनका अनादर हो गया आपके द्वारा, आप किसी प्रेत तत्व से, नकारात्मक तत्वों से यदि बाधाग्रसित रहे, तो उल्टा ऐसा वातावरण भी निर्मित होता है कि उनके प्रति अश्रद्धा, शंका को शंका भी उत्पन्न होती है। क्योंकि उनका जो बाह्य आचरण है वो सामान्य मनुष्य के समान ही है। जैसे सबके शरीरों का प्रारब्ध है, उनके भी शरीरों का प्रारब्ध होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और दिव्य पुरुषों के दर्शन के लिए, ज्ञानी महापुरुषों के दर्शन के लिए सबका मन लालायित होता है, जो समाधिस्थ होता है। और भारत भूमि ऐसे महापुरुषों की एक प्रकार से लीला भूमि रही है। तो ऐसे महापुरुष भारतवर्ष, मेरे देश विदेश से भी कई ऐसे लोग आते हैं उनके दर्शन के लिए। तो अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न हुआ, शंका हुई और जिज्ञासा हुई कि क्या ऐसा कोई महापुरुष होता है, समाधि को प्राप्त हो गया तो किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से आचरण करता है। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्त केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। समाधिस्तस्य केशव, यानी जो समाधि में स्थित हो गया है या समाधि में जो प्राप्त, समाधि अवस्था को प्राप्त हो गया है, और समाधि में जब चला गया तो उसकी प्रज्ञा स्थित हो गई। ऐसे महापुरुषों को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ऐसे महापुरुष को हम पंडित कहते हैं, ऐसे महापुरुष को हम ज्ञानवान कहते हैं, ऐसे ही महापुरुष को हम तत्वदर्शी कहते हैं। तो समाधि में उस तत्व का, उस आत्म तत्व का, उस परमात्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष रूप से वो अनुभव करते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा कि 4 श्रेणी के लोग होते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, कि कुछ लोग जो है उसको, उस परम तत्व को आश्चर्य की भांति पश्यति यानी देखते हैं। इसलिए आत्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है। ये मन में शंका उत्पन्न होना कि क्या परमात्मा भी होते हैं, क्या आत्मा का दर्शन भी हो सकता है, और प्रत्येक आरंभिक साधक के मन में ये शंका उठना ये स्वाभाविक होता है। क्योंकि अज्ञान अवस्था है, अनुभव है नहीं, संसार में जो थोड़ी बहुत आसक्ति रहती है, उधर से भी ये लगता है कि चलो हम उधर तो चले गए, नहीं मिले तो क्या होगा।
इधर से भी चले गए, उधर से भी चले गए, तो ये भय रहता है। परंतु शास्त्र ये कहता है कि उसको दर्शन हो सकता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, यानी कई महापुरुष उसको आश्चर्य की भांति देखते हैं उस आत्म तत्व को। कई उसके बारे में वर्णन करते हैं, कई उसको सुनते हैं, और कुछ लोग सुनकर भी जो है उनको कुछ उनके बारे में नहीं समझते। ऐसे 4 श्रेणी के वर्णन आता है। तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित देहि किम प्रभासेत, किम आसीत व्रजेत किम। कि हे केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, और स्थित देहि किम प्रभासेत, किम आसीत, किम व्रजेत, क्या वो कैसे कर, अर्थात उस स्थित प्रज्ञ पुरुष का भाषा क्या है, उसका वो कैसे बोलता है, उसका लक्षण क्या है। प्रभासेत, कैसे बोलता है। आसीत, आसीत माने बैठना, कैसे बैठता है। और व्रजेत किम, चलता कैसे है। तो बैठता कैसे, चलता कैसे, क्योंकि समाधि में तो चला गया। अब समाधि में चला गया तो अर्जुन को लगा कि समाधि में चला गया तो एकदम समाधि में ही हो गया, अब क्यों संसार में वापस आएगा, क्यों बोलेगा। ऐसा तो नहीं कि समाधि में चले गए और फिर हम एकदम सब वाणी बंद हो गई, चलना फिरना बंद हो गया, समाधि में ही चले गए, तो ऐसा तो नहीं है। तो भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मवन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। काल की बात आई यहाँ पर। सदैव वो स्थित प्रज्ञ नहीं रहता है। सदैव स्थित प्रज्ञ रहेगा, समाधि में रहेगा तो संसार के कर्म कैसे करेगा। बुद्धि मन चेतना इंद्रिय कैसे काम करेगी, और इंद्रिय मन चेतना काम करेगी तो फिर वो समाधि में कैसे रहेगा। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, यह यदा शब्द है ना, ये जब वो महापुरुष प्रजहाति यानी त्याग देता है, सर्वान कामनाओं को, मनोगतान मन में जो स्थित है, मन में जो आती है, गतान शब्द है ना, तो मन में जो कामनाएं उठती, इच्छाएं उठती है, उसको जो भली भांति त्याग देता है, यानी प्रजहाति। तब और उसके बाद वो आत्मा में संतुष्ट रहता है। आत्मा में संतुष्ट, आत्मा से आत्मा में संतुष्टि है। बाहर की आवश्यकता है, बाहर के संपर्क उसको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सहज में संतुष्ट है, अपने आप में संतुष्ट। आत्मन्य आत्मनु संतुष्ट, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, जानस्त है, कुछ सुख मिल गया ना। सहज सुख राशि, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, आत्मा में स्वतः ही सुख की तरंगे आते, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा ही है। तो फिर उस आनंद के लिए, उस सुख को लिए बाहर क्यों खोजेगा। तो भीतर ही आत्मा में ही ध्यानस्थ हो जाएगा, आत्मा में ही लीन हो जाएगा, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाएगा। वो कामना को त्याग दिया, अब उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही, क्योंकि इच्छा अब रही नहीं गई। और उस संसार में देख लिया उसने कि इसमें कुछ है ही नहीं है। उससे ज़्यादा सुख जो है आत्मा में ही है, यानी जो सोर्स है, जो पूरा जो स्रोत है सुख का, शक्ति का, शांति का, वो तो आत्मा ही है। और जब वो मिल गया, आत्मा में अनुभव हो रहा हो, आत्मा के तरंगे मन बुद्धि चित्त को अप्लावित कर रही हो, प्रभावित कर रही हो, तो फिर उसको सहज सुख मिलेगा। इंद्रिया मन बुद्धि चित्त वो भी उसमें प्रसन्न चित्त हो जाते हैं।
प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परेव तिष्ठते, भगवद गीता में आगे आएगा कि जिसकी चेतना प्रसन्न हो जाती है, आत्मा प्रसन्न, तो बुद्धि अपने आप स्थित हो जाती है। वो बुद्धि कहती है बस हो गया, देख लिया ना संसार में कहीं कुछ नहीं है, विषय है, पंचतत्व विलन है, विय हो गए, सही हो गए, आगमा पाइनु नित्या, आने वाले हैं, जाने वाले हैं, नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं। अब उसको आत्मा में सुख मिलता है। और ये आत्मा का सुख सबके भाग्य में नहीं होता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए ही दान पुण्य करना पड़ता है, उसके लिए शुभ कर्म करना पड़ता है, उसके लिए गुरु की शरणागत जाना पड़ता है। लोग बोलते गुरु के पास क्यों जाए भैया, क्यों झुके उनके आगे, क्यों प्रणाम करे? तो बोले यही आत्म सुख पाने के लिए। ये तुमको बाहर नहीं मिलेगा। तुम्हें अगर तुम सोचोगे कि नहीं ये सुख मुझे, मैं पैसे से खरीद दूं, मैं खूब कठोर तपस्या करके प्राप्त कर लूं, नहीं मिलेगा। ये जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं होती है, ईश्वर की कृपा नहीं होती है, ये सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि तत्व विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, कि जाओ भगवान कृष्ण, जब भगवान ये कहते हैं कि भाई चलो मैं हूँ ही, मेरी भक्ति कर, मेरा भजन कर, फिर ये महापुरुष बीच में क्या जरूर आवश्यकता है? भगवान कहते हैं नहीं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। भगवान की भक्ति करनी है ना, तो फिर क्या आवश्यकता है महापुरुषों की? क्यों उनके पास जाए ज्ञान मिले? आप तो ज्ञान दे ही रहे हो हमको, हम भगवद गीता से पढ़ ही लेंगे, महापुरुषों के पास कैसे क्यों जाए? बोले नहीं, ये उनकी कृपा के बिना हमको मिलेगा नहीं। इसलिए कहा कि तत्व विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से, जाओ वहाँ पर और फिर प्रणिपात करो। तो यह आत्म सुख इतना बड़ा सुख होता है कि फिर इसके बाद सारी कामनाएं अपनी आप प्रजाहाति, इसमें शब्द आया है कि त्याग देता है। यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में उत्पन्न होने वाले जितनी भी उसकी कामनाएं रहती है वो अपने आप त्याग हो जाता है, उसका स्वतः ही त्याग देता है और आत्मा भी संतुष्ट हो जाता है। बस हो गया भाई, अब देख लिया दुनियादारी में सब। और आत्मा सुख जब मिल जाता है, या ये कह सकते हैं कि अगर आप कामनाओं को त्यागो तो आत्म सुख मिलेगा, पर कामनाओं को त्यागे कैसे? क्योंकि वो तो इंद्रियों में लगे रहते हैं। तो आत्म सुख मिलेगा तो कामनाएं अपने आप नष्ट होगी। जैसे अभी कभी होता है, कभी संत महापुरुषों के सानिध्य में चले जाओ, उनके आश्रम में चले जाओ, तो फिर भूख प्यास कम हो जाती है, निद्रा कम आती है, विषय विकार वासनाएं उठना बंद हो जाते हैं, सहज भाव से जीने लग जाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे होता है? क्यों? क्योंकि उनके जो तरंगे हैं, वहाँ का वातावरण है, उसके कारण मन में जो इच्छा और कामना है, जो तरंगे उठती है वो दब जाते हैं और आत्म सुख मिलने लगता है। जब आत्म सुख मिलता है, आत्मा से ऊर्जा मिलती है, प्राण ऊर्जा मिलने लगती है, तो शरीर और मन, बुद्धि, चित्त सब पुष्ट होने लगते स्वतः ही। तो फिर ये सब बाहर की चीजें कम होने लग जाती है, बाहर के शरीर की आवश्यकता कम होने लग जाती है, अंदर से ही ऊर्जा मिल जाती है उसको। तो जो आत्मा में स्थित हो गया, आत्मा का अनुभव कर रहा है, ऐसे महापुरुषों की तरंगे बाहर आने लग जाती है। उनके तरंगों के उस वाइब्रेशन में, तरंगों के उस वातावरण में कोई आ गया तो उनकी भी स्थिति ऐसी होने लग जाती है। इसलिए महापुरुषों के पास जाना चाहिए, सहज में उपलब्ध होता है। इसलिए सत्संग, महापुरुषों की महिमा, गुरु की महिमा है, ये इसीलिए है। अब कुछ लोग ये कहते हैं अरे महाराज आजकल तो ऐसे ही सब ये है वो है। मैंने कहा वो तो है ही है। अब जो संसार में जब दोनों चीजें हैं, नकल तो होती ही होती है। स्वर्ण नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हीरा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो है, और उसकी नकल भी होती है। तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी खोज और तुम्हारे भाव यदि शुद्ध हैं तो तुम्हें वो वैसे महापुरुष मिलते, वैसा लाभ मिलेगा। जैसा शिष्य होगा वैसा ही गुरु मिलेगा। तो वो अनुभव जब होने लग जाता है तो आत्मा में संतुष्टि मिलती है। तो पहली बात यहाँ पर एक सिद्ध हो रहा है कि आत्मा का दर्शन हो सकता है। आत्मवत् पश्यति कश्चिदेन, आत्मा के संबंध अपने आप में देख रहे, पश्यति देख रहे अपने आप को। तो प्रथम तो ये है कि आत्मा का दर्शन हो सकता है, अनुभव हो सकता है। दूसरा ये है कि आत्मन्येव संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट रहा जा सकता है। यानी आत्मा का अनुभव ये हो गया, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट,
आत्मा में से ही संतुष्ट रहा जा सकता है, आत्मा से ही सुखी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर की चीज़ों क्या हो सकता है। कहेंगे महाराज जब हमें बाहर की चीज़ों से सुख मिल रहा है तो आत्मा के सुख की क्या हो सकता है। तो ये कहते हैं कि बाहर के जो सुख है वो नश्वर है। अभी तुमको लग रहा है ना सुख है, क्षणिक है। वो भाई नींद में अच्छा लगता है पर ज़्यादा देर हम 24 घंटे तो सो नहीं सकते। ये सब आगमा पानी बदलने वाला है। तो आत्मा का नहीं बदलेगा क्या? आत्मा का नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि वो नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन, क्योंकि वो सनातन है, वो सदैव रहने वाला है, शाश्वत है, तीनों कालों में रहने वाला है। और ऐसे महापुरुष को बाह्य चीजें सुख में आ रहा है तो ठीक है, प्रारब्ध शरीर का है, आ गया ठीक है, लेकिन नहीं भी आ गया तो क्या उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और प्रकृति शरीर बना, प्रारब्ध बना है तो अपनी प्रकृति व्यवस्था करेगी, लोग आएंगे ही आएंगे। सुख शांति किसको नहीं चाहिए। तो आत्म शांति आत्म सुख जो है ये बाजार में हम नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं खरीद सकते, और ना आपको किसी के सोर्स से मिलेगा, न किसी के फोर्स से मिलेगा। ये आपको आपके भीतर ही मिलेगा और वो आपको साधना के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा। उसमें महापुरुषों की कृपा चाहिए। उनकी सेवा करो और उनके सानिध्य में बैठो और तुम्हें बताएंगे फिर वो साधना कैसे। बता दिया तो उतने से ही नहीं होगा, फिर आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको भी साधना करना पड़ेगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार को जो है उसकी पूरी शुद्धि करनी पड़ेगी। और जब आप स्थित प्रज्ञा, आपकी प्रज्ञा जो बुद्धि है, फिर वहां जाकर जैसे हमने कल समझाया था, स्थित प्रज्ञा हो जाएगा तो फिर आत्मन्यव संतुष्ट, बस। अब उनको बाह्य चीजों की पद की आवश्यकता नहीं है, छतरी नहीं लगाएंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजों की, बाह्य चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सहज में कोई चीज आ रही हो तो उसका त्याग, उसका जो अस्वीकार करना नहीं, और उसके पीछे आसक्ति होकर भागना नहीं कि नहीं हमें ये पद चाहिए ही चाहिए, ये प्रतिष्ठा चाहिए ही चाहिए, हमको ये ऐसा भोजन चाहिए ही नहीं जाएगा तो भाई हम उसके लिए भागो दौड़ो, यहाँ पर परिश्रम करो, वो सब चीज़ें नहीं। सहज में जो रहते हैं ऐसे स्थित प्रज्ञ। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। बोले दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, वो सुखों की प्राप्ति में जो निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थित धीर, ऐसे महापुरुष की बुद्धि जो है जिसका वीतराग भय क्रोध, यानी जो वितराग हो गया, वितराग उसको कहते हैं जिसमें राग नहीं रहेगा, आसक्ति रहेगी, और भय नष्ट हो गया और क्रोध नष्ट हो गया। क्रोध कब आएगा? जब जैसे कोई इच्छाओं की पूर्ति होगी, नहीं हुई तो क्रोध आता है। मन के अनुकूल कार्य नहीं हुआ तो क्रोध आता है। तो जब उसके मन के समस्त कामनाएं नष्ट हो गई, मनोगत जो आने वाले हैं, तो फिर वो क्रोध क्यों करेगा? क्यों उसको मन में भय होगा? क्यों उसके मन में राग होगा? तो दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुख आ गया तो इतना उद्विग्न नहीं होगा कि मतलब अरे दुख आ गया तो अब क्या करें, बहुत टेंशन हो गया है। कई लोग तो दुख जब आता है उद्विग्न होकर वो कभी कभी तो आत्महत्या कर जाते, इतने व्याकुल हो जाते हैं। आ गया तो ठीक है, प्रारब्धवश आ गया है तो चला भी जाएगा। सहजता में जो जीवन जीते हैं तो सुखेषु विगत स्पृह, तो सुख अगर आ गया तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते। और राग भय और क्रोध नष्ट हो गया, ऐसा स्थित धीर मन, तो उस अवस्था में जो मनुष्य बुद्धि स्थिर हो जाती है, और ऐसे वो महापुरुष होते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे किसी महापुरुष का आचरण, बाह्य आचरण जो होता है, व्यवहारिकता के साथ जब समाज के बीच में रहेगा, अब ध्यानमस्त रहेगा, समाधि में रहेगा, तो सब चीज़ें नष्ट ही होगी, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। परंतु जब ऐसे महापुरुष को जब समाज के बीच में व्यवहारिकता में आना पड़ता है
तो उसका भी आचरण होगा। जैसे बोले राम सकोप, तब भगवान को युद्ध करना पड़ा तो क्रोध आना पड़ा। तो उसमें यह रहता है कि शिष्य को, अगर कोई अब गुरु है, आचार्य पद पे हैं, तो शिष्य को डांटना पड़ेगा, शिष्य को थोड़ा सा कठोरता से उसके व्यवहार करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो फिर उसका तो वो शिष्य का कल्याण नहीं होगा। तो फिर ऐसे महापुरुष व्यवहारिकता के लिए कुछ चीज़ें अपने ऊपर आवरण धारण कर लेते हैं, क्योंकि व्यवहारिकता भी करनी है। भगवान ने कहा कि लोक संग्रह के लिए भाई तुम्हें कर्म करना है, भले उन्होंने कहा कि कर्म करने के लिए वो बाध्य नहीं है, पर करना चाहिए। कुर्या तथा सक्त चिरकिशु लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए आसक्त पुरुषों की भांति आचरण कर। कुर्या तथा सक्त, सक्त पुरुषों की भांति लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए आचरण करना है। तो इसीलिए सामान्य जनमानस जो है कभी कभी इसमें भ्रम में भी पड़ जाता है, विशेषकर जो शिष्यगण होते हैं। यहाँ पर भी सावधान रखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे अच्छा जो वर्णन इसमें दिया हुआ है, परंतु शास्त्र में जैसे कि गुरु गीता में कहा है कि ऐसे महापुरुष होता है तो क्या होता है कि यस्य दर्शन मात्रेण मनस्य प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति स भवेत् परम गुरु। प्रकृतिगत शरीर की प्रकृति, कई महापुरुष ऐसे हैं जो थोड़े उग्र स्वभाव वाले हैं, जैसे दुर्वासा जी हो गए, भगवान शंकर जी रुद्र रूप धारण करते, तो क्या वो आत्मज्ञानी नहीं है? आत्मज्ञानी है, परंतु अगर व्यवहार करते समय यदि कोई ऐसा कुछ उनके मन में विकार आ जाता है तो वो तात्कालिक होता है। ये बात को समझना है। जैसे पानी में लकीरें दिखेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं है। सांसारिकता में होगा तो वो बिल्कुल जैसे कोई बालू में लकीर होती है, थोड़ी देर रहेगी, हवा आ गया फिर खत्म हो जाएगी। पर जो एक जड़मती वाले होंगे तो पत्थर की लकीर लेके चलते, फिर वही चीजें चिंतन करते रहेंगे भूतकाल में। इसने मेरे को ऐसा कहा, इसने मेरे को ऐसा कहा, मुझे उसके प्रतिशोध देना है, मैं तो छोड़ूंगा। पूरे जीवन भर उसी का चिंतन करते रहेंगे। ये जड़मती के लोग होते हैं। तो व्यवहारिकता में ये सब चीजें समझना पड़ता है। परंतु जब व्यक्ति स्थिर हो गया, बुद्धि हो गई, मन स्थित हो गया, शांत हो गया, कामनाएं नष्ट हो गई, ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ है, तो यहाँ पर जो समाधिस्थ स केशव ये शब्द आया है कि जो समाधि में स्थित है, समाधिस्थस्य केशव ये शब्द आया है कि समाधि में जब स्थित हो तो उस समय की स्थिति क्या होती है? उस समय मन स्वतः ही शांत हो जाता है, वासनाएं शांत हो जाती, क्रोध शांत हो जाता है, भय शांत हो जाता है, राग संसार के प्रति नहीं रहता है, वो सहज अवस्था में पहुंच जाता है। और कभी कभी यदि उसने इस पे नियंत्रण नहीं साधा और वो आगे और बढ़ गया अवस्था में, वशिष्ठ महारामायण में ऐसे महापुरुषों की 7 अवस्था मानी गई है। चौथे अवस्था में उसको आत्मज्ञान हो जाता है, असंशक्ति, सत्वोत्पत्ति, ऐसे करके उसमें स्तर होते हैं। उसमें एक स्तर आता है तुर्यगा, पदार्थ भावनी। पदार्थ भावनी में तो ये महापुरुष जब चले जाते हैं तो वो तो अन्न भी नहीं खा पाते, अन्न के प्रति जो रस है वो भी नहीं रहता है। तुर्यगा में तो और भी क्या पूछा जाए। जैसे भागवत में वर्णन आता है जड़ भरत जी का, फिर ये परमहंस अवस्था को पहुंच जाते, फिर ये वस्त्र का भी शरीर पे, वस्त्र को भी नहीं संभाल सकते शरीर को, जैसे सुखदेव मुनि जी थे, जैसे ऋषभ देव जी थे, ये परमहंस। तो ये ज्ञान होने के बाद भी ये स्थिति अवस्था के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ऐसी स्थिति बनती है। परंतु जो समाधिस्थस्य यह शब्द है, समाधि में जो स्थित है, ऐसे महापुरुष का क्या लक्षण? तो वो महापुरुषों का लक्षण यहाँ पर बताया गया है। यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेहित हुआ उस शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्थित, यहाँ भगवान लक्षण बता रहे कि देखो स्थित प्रज्ञ बनने के लिए आपको इस प्रकार का अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन साधक अवस्था में है तो निश्चित रूप से उसको उसी प्रकार के दिशा में उसको मार्गदर्शन भी करना है कि कर्म करते हुए हमें किस प्रकार से अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को
स्थिर रखना चाहिए, धैर्यपूर्वक रखना चाहिए कि यदि कहीं से भी शुभ अशुभ की कोई प्राप्ति होती है तो न प्रसन्न होता है न द्वेष होता है, सहेज में जो रहता है ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।